क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? इतनी मेहनत की है तुमने इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। यू हैव वर्कड सो हार्ड ऑन दिस। कब से तैयारी कर रही हो और तुम आज मीटिंग पर नहीं जा रही हो, ये क्या बात है? मेरा दिल नहीं चाह रहा वहां कल रात से मेरा दिल अजीब अजीब हो गया। सारी रात नहीं सोई सोच सोच के कि जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है और किसने किया है। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक। मैंने बाबा से भी बात की है, जफर पप्पा से भी बात की है। वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। आज I miss you so much. आई अंडरस्टैंड यार, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन देखो, तुम भी तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं शिफा यहाँ जो काम करने के लिए आया हूँ उसे छोड़कर यूँ वापस नहीं आ सकता हूँ। और वैसे भी तुम वहाँ कौन सा अकेली हो, सब तो है तुम्हारे साथ। यहाँ सब है, बस तुम नहीं हो मेरे पास। अच्छा ना, अब रोना तो बंद करो प्लीज। तो खुद इस बात को लेकर परेशान हो गए। ऐसे हमारे घर में कोई कैसे घुस आया? कोई तो है जिसने ये किया होगा। अब सोचना ये कि वो कौन है। तो मुझे बताओ, कौन कौन आया था उस वक्त वहां पर? कोई तो आया होगा। बाबा ने सारे मुलाजमों से पूछा लेकिन कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोई घर में आया भी नहीं है। कैमरा रिकॉर्डिंग सब चेक कर लिए, कोई अननोन चेहरा नहीं था। बस वरीशा घर आई थी और वो मेरे साथ फौरन बाहर चली गई। हाँ, कोई तो आया होगा जिसने ये काम किया। खुद पे खुद ये सब कुछ कैसे हो सकता? अच्छा, तुम रिलैक्स करो। मैं बाबा से दोबारा बात कर, जफर पप्पा से भी कहता हूँ वो थोड़े और विजिलेंट हो जाए। जो कोई भी है हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसका पता हमें लगाना होगा। और तुम तो रोना बंद कर दो प्लीज। तितलियों को देखकर मुस्कुराने वाली लड़की आज किसी बात के ऊपर इस तरह रो रही है। प्लीज, मुझे तुम्हारे चेहरे की ये उदासी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। मुझे किसी भी चीज के टूटने का अफसोस नहीं है आज। मुझे अफसोस है तो जो हमारी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें जमीन पे बिखरी हुई मिली मुझे। मेरा दिल जैसे काम किया है। मेरी हर वो चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो जमीन पे रेजा रेजा होके बिखरी पड़ी थी वो आज। कहीं वरीशा तो तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी? हाँ, अच्छा बोलो, आ गई हूँ मैं कमरे में। ऐसी क्या बात है जो तुम बाहर नहीं कर सकते थे? आप खुद सोचिए, पप्पा के घर जो कुछ भी हुआ उसमें कोई बंदा रिकॉग्नाइज तो हुआ नहीं, ना ही किसी घर के नौकर ने ये सब कुछ किया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं बेटा। मतलब ये कि ये सब कुछ वरीशा ने किया है। वरीशा के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। उस दिन भी वरीशा जब शिफा को अपने साथ डिनर पर लेकर गई थी तो वो एक्चुअली वो उसे टीज करना चाह रही थी। आज वो ऐसा भला क्यों करेगी, और वो भी शीरीन के घर पे? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वरीशा के अलावा उस दिन पप्पू के घर और कोई नहीं गया था। तभी तो रिकॉर्डिंग्स में एक अननोन चेहरा आया था बस। माँ, मुझे यकीन है ये सब कुछ वरीशा ने किया। आप खुद सोचिए, उस दिन वहां कोई चोर आया होता या किसी मुलाजिम ने ये सब कुछ किया होता तो वो मेरी और शिफा की तस्वीरें क्यों खराब करता? वरीशा के अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता।
और आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि वरीशा चाहती नहीं कि शिफा इस घर में आ जाए। वरीशा जलती है शिफा से। नहीं आज तुम पता नहीं, तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? देखिए बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम वरीशा को गलत समझ रहे हो। इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में उसके लिए कि तुम उस पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा रहे हो, ये सोचे समझे बगैर कि वो तुम्हारे मरहूम चाचा की बेटी है। मेरे खानदान का खून इतना घिरा हुआ नहीं है बेटा कि किसी के कमरे में जाकर इस तरह की घटिया हरकतें करे वो। जी बाबा, वो इस खानदान का खून जरूर है, लेकिन वो हमारे साथ पली बड़ी नहीं है। आप क्यों भूल जाते हैं कि उसकी परवरिश महक चची और उस 2 टके के महमूद ने की है। अफसोस है मुझे कि इतनी आला तालीम दिलवाने के बावजूद तुम्हारी सोच इतनी छोटी और इतनी घटिया है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुमने अगर वरीशा के खिलाफ कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? बाबा आप मॉम आप आज का कहना ठीक भी तो हो सकता है, मगर इस वक्त इस घर में वरीशा के खिलाफ कुछ भी बोलना जल्दी पर तेल डालना है। मुझे वहाज को समझाना होगा, बल्कि नहीं, मुझे शिफा को समझाना होगा कि वो वरीशा से फासला रखे। शिफा तो बहुत सादा और मासूम है, वो महक और वरीशा की चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे भाभी, चूल्हा तो बंद करें, सारा दूध उबल गया है। अरे ध्यान में नहीं रहा। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है मेरी। शिफा कहाँ है? शिफा बीबी तो वरीशा बीबी के साथ लॉन में बैठी हैं। अच्छा अब ठीक है, तुम सब्जियां काट लो और रात के खाने की तैयारी करो। मैं शिफा को देकर आ रही हूँ। जी भाभी। क्या बातें हो रही हैं भाई दोनों बहनों में? कुछ खास नहीं बड़ी मामा, बस मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों में इतनी दोस्ती हो रही है। क्यों वरीशा? ये तो है। फिर तो भाई मसला हल। कौन सा मसला? भाई अब जबकि तुम दोनों में इतनी दोस्ती हो गई है तो अब शिफा के आने की खुशी इस घर में सबसे ज्यादा वरीशा को होगी। क्यों वरीशा? बिल्कुल, you're right। बस ठीक, मैं बीजान को अभी जाके बता देती हूँ कि वरीशा चाहती है कि उसकी सहेली इस घर में जल्दी से आ जाए। तारीख भले 1 साल की हो, लेकिन अब वरीशा चाहती है कि उसकी सहेली इस घर में जल्द अज जल्द आए, है ना वरीशा? वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। वो क्या? वो ये है कि जो आपका लाडला बेटा वहाज है ना, मुझे शिफा के आसपास बर्दाश्त नहीं करता। जब शादी हो जाएगी फिर तो वो शिफा से बिल्कुल बात नहीं करने देगा, इसलिए बेहतर है कि शिफा और वहाज की शादी ना ही हो। मेरा मतलब है कि अभी फिलहाल कुछ टाइम ना हो, बिकॉज शिफा मैं तुम्हें अपनी बहनों जैसा, दोस्तों जैसा मानती हूँ, तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त है ही कहाँ मेरी। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर वहाज बात ही नहीं करने देगा तुमसे, इसलिए थोड़ा डिले ही ठीक है ना? है ना बड़ी मामा? ठीक कह रही हूँ ना?